प्रभु इसमें प्रार्थना करते अपनी शांति से तू हमें भर दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हर एक प्रियजन प्रभु जो इस समय परेशान है, प्रभु जो इस समय बोझ को अनुभव कर रहे हैं, हर एक बोझ इस समय उठा लिया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु हमें अपनी शांति से भर दे, उस अद्भुत शांति से जो समझ के परे है प्यारे प्रभु जी, जो संसार हमें नहीं दे सकता परंतु केवल तू हमें दे सकता है प्रभु। हालेलुया। वर्शिप यू जीसस। मेरे कारण जीवन दिया, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण जीवन दिया, मेरे पापों को उठा लिया। ये सब डिक्लेयर करें। मेरे कारण जीवन दिया, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण जीवन दिया, मेरे पापों को उठा लिया। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत धन्यवाद करते हैं। कभी मुझे न छोड़ेगा, कभी मुझे न त्यागेगा। इसे मिलकर प्रार्थना करें। कभी मुझे न छोड़ेगा, कभी मुझे न त्यागेगा। एक माँ की तरह
यीशु शांति देता है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक को अपनी शांति से भर दे। हालेलुया, वर्शिप यू जीसस। सचमुच में प्रभु तुझ जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक घबराहट इस समय शांत हो जाए, हर एक व्याकुलता इस समय शांत हो जाए, हर एक चिंता इस समय शांत हो जाए। तेरा वचन बताता है परमेश्वर, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं प्रभु हूं। हमें मालूम है प्रभु कि हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर तू प्रभु है। तेरा अधिकार हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर है। और प्रभु तूने अपने वचन में हमसे वादा किया है कि सारी बातें मिल करके उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं और तेरी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं। परमेश्वर में मालूम है कि आज की शाम हमारे जीवन में जो भी बातें चल रही हैं परमेश्वर, वो सब मिल करके हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर रही है। इस वचन में प्रभु, तेरे जीवन के वचनों में, इस वायदे में प्रभु, इस समय हम शांति को रिसीव करते हैं और समर्पण करते हैं परमेश्वर। कोई भी बातें हमें विचलित ना करने पाए, परंतु हम तुझ में बढ़ते जाएं। हालेलुया। प्रभु समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने प्रार्थना निवेदन प्रभु तेरे सम्मुख उठाए जा रहे हैं प्रभु, उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर तू स्वर्ग से रिलीज कर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक चंगाई के लिए, हर एक छुटकारे के लिए, हर एक गवाहियों के लिए परमेश्वर। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरी सहायता मदद करे, जैसे मैं वचनों को तेरे लोगों के बीच में रखता हूं, उन्हें दे प्रभु की प्रकाशन की बातें बहने पाए, तेरे लोग उसको रिसीव कर सके, वे उनके जीवन में फलवंत होने पाए। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से लाइट मिनिस्ट्री विक्ट्री आवर में आराधना के समय में। मुझे यकीन है कि आज की आराधना से परमेश्वर आपको यकीनन बहुत आशीष देंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आप इस आराधना से जुड़ रहे हैं, जरूर से इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के वचन से आशीषों को रिसीव कर सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे बीच में सिस्टर दीपिका की गवाही है। वो लिखती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे पूरी तरीके से चंगा करने के लिए ऑलमाइटी फादर हैज हील्ड मी इन अ वंडरफुल वे। हालेलुया। और उनको एक स्किन कंडीशन हो गई थी जिसको लेके वो काफ़ी परेशान थी, और लेकिन हम सब प्रार्थना कर रहे थे, वो भी प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको पूर्ण रीति से चंगा किया है। सचमुच में यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। भाई अंकित अपनी गवाही को लिखकर भेज रहे हैं कि मेरा स्कॉलरशिप 2 साल से नहीं आ रहा था,
आप और सिमी प्रे किए, मेरे डॉक्यूमेंट्स पेपर बने और आज मेरा स्कॉलरशिप आ गया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का, जो काम रुके हुए हैं वो काम पूरे हो रहे हैं और लोग आशीषित हो रहे हैं। और लाइट मिनिस्ट्री में सारे जो अगुए हैं वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। जितने भी प्रार्थना निवेदन हमारे पास में आते हैं, लाइट मिनिस्ट्री की टीम उनके लिए प्रार्थना दिन और रात करती रहती है। और हमें मालूम है कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के बीच में उन प्रार्थनाओं के कारण अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हमेशा की तरह जैसे हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं, हम टाइप करते हैं आई एम रेडी टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, और अपने हृदय को तैयार कर ले परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए। और आज मेरे पास में हालेलुया एक आशीष का वचन है आपके साथ में शेयर करने के लिए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जीवन की ऋतुओं के विषय में, सीजन्स ऑफ लाइफ, जीवन की ऋतुओं के विषय में। और हम जाएंगे दानियल उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद। दानियल 2 अध्याय उसका 20, 21 और 22 पद हम पढ़ेंगे। और इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। हालेलुया। बुद्धि और पराक्रम परमेश्वर यहोवा के हैं। और परमेश्वर यहोवा क्या करता है? वो समयों और ऋतुओं को पलटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को आज हमें अपने जहन में रख लेने की जरूरत है। अपने हृदय में इस बात को रिकॉर्ड कर लेने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है वो समयों और ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है। जब समय और ऋतु बदलते हैं तो क्या होता है? राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। Praise the Lord। तो यहां पे दानियल बड़े संक्षेप में बहुत सारी बातों को कह रहा है और परमेश्वर का वचन एक बात हमें बता रहा है कि गूढ़ और गुप्त बातों को, जो प्रकाशन की बातें हैं, जो सामर्थ्य की बातें हैं, वो सबके लिए मौजूद नहीं है। वो उनको छुपा करके रखा गया है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य की बातें और प्रकाशन की बातों को छुपा करके रखा गया है। हालेलुया। और जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर से बुद्धि और समझ ना पाए, वो उन बातों को नहीं जान सकता है, उन बातों को वो समझ नहीं सकता। वो हालांकि वो बातें उसके सामने रहेंगी, लेकिन फिर भी वो उससे छुपी रहेंगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे जब हम छोटे थे तो स्कूल में क्लास 7-8 में जब केमिस्ट्री लैब हमने जाना शुरू किया तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम हम करते थे कि पेपर के ऊपर नींबू के रस से कुछ अगर लिख दिया जाए तो वो दिखाई नहीं देता है। और मुझे मालूम है कि आप में से भी बहुत लोगों ने इसको किया होगा। उसको बोलते थे सीक्रेट मैसेज। किसी पेपर के ऊपर अगर नींबू के रस से अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसको अग्नि के ऊपर रखेंगे तब फिर वो धीरे धीरे उभरना शुरू हो जाता है, वो मैसेज क्लियर हो जाता है। हालांकि वो पेपर सामने में है, लेकिन अगर वो अग्नि के ऊपर नहीं है तो मैसेज छुपा हुआ है, वो नजर नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन भी कुछ उसी प्रकार से है। लोग उसको पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, 10 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने बुद्धि, ज्ञान और समझ नहीं दी है, प्रकाशन प्राप्त करने
के लिए आत्मिक आंखों को नहीं खोला है, तो उसके अंदर जो गूढ़ बातें हैं, जो सामर्थ की बातें हैं, जो प्रकाशन की बातें हैं, वो छुपी रहती है। इसलिए वचन इस प्रकार से कहता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करने वाले। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें से हर किसी को इन गूढ़ बातों को समझने की क्षमता प्रदान करे, और ना सिर्फ क्षमता प्रदान करे, परंतु हम और भी अधिक से अधिक इस बातों में बढ़ते जाएं। हालेलुया। भजन संहिता 104 के 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। इंग्लिश के वर्जन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने चंद्रमा को इसलिए बनाया ताकि वो ऋतुओं के विषय में हमें बता सके। हालेलुया। ऋतुओं का जिक्र, सीजन्स का जिक्र वहां पे किया गया है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तो सीजन्स एंड टाइम्स हैव बीन मेड बाय गॉड। समय और ऋतु, हमें मालूम है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और सुबह से शाम जब होती है और रात होती है, फिर गहरा अंधकार छा जाता है, फिर भोर होती है। तो एक दिन में समय बदलता है और समय के साथ में परिस्थितियां बदलती हैं। हर दिन हम इन बदलाव को, इन चेंजेस को अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं। उसी के साथ में समय बदलता है। और भारत देश में हम कई अद्भुत ऋतुओं का आनंद ले सकते हैं। गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम के बाद में फिर पतझड़, गर्मी, बरसात, फिर ठंडी का मौसम, और ठंडी का मौसम आने वाला है, और और ये सारे मौसम, इनका हम आनंद इस देश में ले सकते हैं। हालेलुया। तो जैसे जैसे साल गुजरता है, वैसे वैसे ऋतुएं बदलती है। ऋतुएं बदलती हैं तो परिस्थिति बदलती है। हालेलुया। और हमें मालूम है कि जब गर्मी का सीजन होता है तो उस समय कोट पहन करके कोई नहीं घूमता है, और जब ठंडी का सीजन आ जाता है, जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, तब कोई भी केवल टी शर्ट पहन के नहीं घूमता है, केवल हल्के कपड़े पहनकर नहीं घूमता है। जब ठंडी का मौसम होता है तो आप देखेंगे कि लोग आइसक्रीम खाना बंद कर देते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो लोग आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पानी ज्यादा पीने लगते हैं। व्यवहार बदल जाता है। गर्मी में लोग दोपहर में नहीं निकलते हैं, ठंड में लोग दोपहर में बाहर रहना पसंद करते हैं। जैसे परिस्थिति बदल रही है तो जीवन में व्यवहार बदल रहा है। अब आप पूछेंगे, ये सारी बातें तो हमें मालूम है, सामान्य ज्ञान की बातें हैं, इनका हमारे जीवन से क्या लेना देना है? ये हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है? वचन हमसे क्या कह रहा है जब वो सीजन्स के विषय में बातें करता है? Praise the Lord। इससे पहले कि मैं आपसे प्रकाशन की बातें शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि हम सब सभा उपदेशक उसके 3 अध्याय की ओर चलें। अगर आपके पास बाइबल है, आप जरूर से मेरे साथ में उसको खोल लें। सभा उपदेशक उसके 3 अध्याय की ओर। यहां इस प्रकार से लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढाट देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समय के विषय में है, बहुत अद्भुत रीति से समयों के विषय में यहाँ पे बातें की गई है। और अगर अंतिम पद हम देखें इस चैप्टर का 22 पद में, या इस प्रकार से लिखा है, सो मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं
हालेलुया। कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे। हालेलुया। इससे कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग्य यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और 11 पद अगर हम देखें, इस प्रकार से लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। He makes all things beautiful in his time. उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। He has put eternity in our hearts. तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वो आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारी गहराई की बातें यहाँ पर है, लेकिन मैं आज आपके साथ में इस बात को शेयर करना चाहता हूँ, इस बात को बताना चाहता हूँ कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में खुश रहने का हम चुनाव करें। वो चुनाव हमारा है। अगर हम चुनौती का सामना कर रहे हैं तो हम प्रभु में आनंदित होके, और वचन कहता है कि प्रभु का आनंद हमारा बल है, हम प्रभु में आनंदित और शांत होकर के उस चुनौती का सामना कर सकते हैं, या हम परेशान होकर के हड़बड़ा करके उस चुनौती का सामना करें। हालेलुया। तो ये चुनाव हमारा है, और वचन कहता है कि मनुष्य हर परिस्थिति में खुश रहे। ये एक अच्छी बात है। और प्रभु का वचन हमसे एक वायदा करता है कि प्रभु अपने समय में सारी बातों को वो खूबसूरत बनाता है। आज समय के विषय में हम बातें कर रहे हैं, तो समय का एक सिद्धांत है। समय कभी एक सा नहीं रहता। प्रभु ने जिस प्रकार से सृष्टि की है, वो हमसे कुछ बातें कर रही है, और सृष्टि हमें सिखा रही है कि जिस प्रकार से गर्मी की ऋतु आती है, उसके बाद में फिर बरसात की ऋतु आती है, फिर ठंड की ऋतु आती है, मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी लगातार बदलाव होते हैं। जिस प्रकार से दिन होता है, और उसके बाद में फिर दोपहर के बाद में शाम के बाद में सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद रात हो जाती है, फिर गहरा अंधकार होता है, फिर भोर होती है। उस दिन भी हमसे बातें कर रहा है। पृथ्वी हमसे बातें करी, दिन हमसे बातें कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि जीवन में भी चेंजेस आते हैं। हालेलुया। किसी का भी जीवन में समय हमेशा एक सा नहीं रहता। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, धूप छांव जीवन में लगी रहती है। तो जीवन में सारी बातें तब्दील होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन एक बात है जो हमेशा सदा बनी रहती है, और वो है हमारा परमेश्वर, और परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम। हालेलुया। एक बात जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, वो है परमेश्वर, और परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम, वो कभी भी नहीं बदलता। और परमेश्वर हमसे एक वायदा करता है कि अपने समय में वो सारी चीजों को खूबसूरत बनाता है। अगर हम यूसुफ के जीवन को देखें, एक अच्छा उदाहरण है। यूसुफ के विषय में हमने बीते दिनों अध्ययन किया था, और यूसुफ के जीवन में क्या हुआ। वो अपने पिता का चहेता बेटा था। उसके भाइयों ने उससे ईर्ष्या की और उसको गुलामी के लिए बेच दिया गया। एक समय में उसके जीवन में धूप है, अगले पल उसके जीवन में छांव है। एक समय में अच्छा मौसम है, अचानक से मौसम उसके जीवन में खराब हो गया, समय बदल गया। वो गुलामी में था, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उसको पोतीफर की कृपा प्राप्त हुई। पोतीफर ने उसको अपने घर में अपने सारे सेवकों के ऊपर अधिकारी ठहराया। फिर से एक बार धूप उसके जीवन में थी, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा था, क्या हुआ। पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, उसको जेल में डाल दिया गया।
फिर से एक बार छांव हो गई, फिर से एक बार समय बदल गया। जब वो जेल में था तब भी वो प्रार्थना करता रहा। उसको मालूम है मेरे जीवन में धूप और छांव ये लगे रहेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर जो है वो सदा एक सा है, वो बदलने वाला नहीं है। जेल में परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, एक अवसर प्रदान किया कि उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया और राजा ने उसको पूरे मिस्र के ऊपर अधिकारी बना दिया और वो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। फिर हम देखते जब वो प्रधानमंत्री बन गया तब उसके बाद जिन भाइयों ने उसको गुलामी के लिए बेच दिया था, अपने परिवार से जो वो बिछड़ गया था उसके साथ, उन सब के साथ में वो फिर से उसका मेल मिलाप हो जाता है। कितने सारे बदलाव। और इसी प्रकार से यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं मौसम बदल रहे, सीजन्स बदल रहे हैं। दानियल के जीवन को अगर आप स्टडी करेंगे, उसके जीवन से आप सीखेंगे कि उसके जीवन में भी समय और ऋतु बदलते हैं। अगर दाऊद के जीवन को आप देखें, उसमें भी आप इसी बात को देखेंगे। हर एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास, उसके जीवन को अगर आप स्टडी करेंगे तो समय बदलता है। लेकिन परमेश्वर हमसे एक वायदा करता है, परमेश्वर ने हमसे ये प्रॉमिस किया है कि अपने समय में वो सारी बातों को खूबसूरत बनाता है। सारी बातें मिल करके उनके लिए भलाई उत्पन्न कर रही हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं। तो आज जब आप इस वेबकास्ट को देख रहे हो सकता है बीते दिनों में आपके जीवन में बहुत आनंद का समय रहा हो, आज चुनौती का समय है और आप शायद पूछ रहे हैं परमेश्वर से कि प्रभु तू कहाँ है। लेकिन जिस प्रकार से अंधकार के बाद उजाले का होना निश्चित है, उसी प्रकार से चुनौती के समय के बाद में आशीष का समय आना निश्चित है। He makes all things beautiful in his time। जरूरत है कि हम धीरज के साथ परमेश्वर में बने रहे, दृढ़ बने रहे, क्योंकि वही हमारी उद्धार की चट्टान है। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, आपको उत्साहित किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये समय है कि हम सब प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु अपने वचनों से तूने हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु, हमें दृढ़ किया है। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु हमारे जीवन में जैसे ऋतुएं बदलती हैं परमेश्वर, इस बात को हम समझे प्रभु कि सारी बातें तेरी इच्छा के मुताबिक हैं और हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर रही हैं, हमें और दृढ़ कर रही हैं, तुझ में हमें और मजबूत कर रही हैं परमेश्वर, हमारे व्यक्तित्व को और मजबूत कर रही है। और प्रभु इस बात को हम जाने कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तेरा प्रेम हमारे प्रति हमेशा बना रहता है, तेरी विश्वास योग्यता हमारे प्रति हमेशा बनी रहती है, तेरा अनुग्रह और तेरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और जब तू हमारे साथ है परमेश्वर, तो हमारे विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस समय हर एक परिस्थिति के ऊपर मैं तेरे लोगों के लिए जय को घोषित करता हूँ, विक्ट्री को घोषित करता हूँ। प्रभु मैं इस बात को घोषित करता हूँ कि वो हर एक परिस्थिति के ऊपर जयवंत हो गए। जहां रास्ता नहीं नजर आ रहा है वहां पे रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु छुटकारे की न्यूज हर दिशा से उनके लिए आने शुरू हो जाएंगे और प्रभु तू उनके उदासी को आनंद में तब्दील कर देगा। हालेलुया। और हम सब मिलके तेरे नाम की महिमा करेंगे। तो हमें जय के उत्सव में लेके चलने वाला परमेश्वर है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस समय जितने प्रियजन हमारे साथ में जुड़े हैं उन सबको तेरे नाम से आशीषित करते हैं। लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया, उससे जुड़े हर एक व्यक्ति को तेरे नाम से आशीषित करते हैं, तेरे लहू से कवर करते हैं, तेरी सुरक्षा को उनके ऊपर ठहराते हैं। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन।